नंबर वन साइन दैट यू हैव लो टेस्टोस्टेरोन फ्रेंड्स, वो नंबर वन साइन है कि वो तुम्हें ताने मारते हैं। बिल्कुल, ताना मारना एक पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर की निशानी है और ये इतना ज़्यादा कॉमन है कि कई लोग इस वीडियो को देखेंगे वो हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ये है, ये लो टेस्टोस्टेरोन की निशानी है, पर ये तो हमेशा होता है मेरे अराउंड। मैंने तो यही देखा है अपनी ज़िंदगी भर, यहाँ तक कि फिट इन होने के लिए मैंने भी खुद यही किया है। क्योंकि कितना कॉमन है तुम्हारे लिए कि तुम अपने दोस्तों से मिल रहे हो और तुम्हारा दोस्त तुमसे कह रहा है कि अरे अब तो आप अमीर हो गए, अमीर लोगों के साथ आप घूम रहे हैं, हम जैसे गरीब लोगों के साथ आप क्यों घूमेंगे, अरे आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, तुम अपनी लाइफ को सुधारना चाह रहे हो, तुम जिम जा रहे हो, यू आर मेकिंग सम गेन्स एंड ऑल दैट। और तुम्हारे चोमो दोस्त जो कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं करते, उनका एक रिस्पॉन्स आएगा तुम्हारे प्रोग्रेस पे कि अरे ये तो पहलवान बन गया है। वही पहलवान कॉम्प्लीमेंट रूप में नहीं, इन अ मॉकिंग वे, अरे तो पहलवान बन गया है, अरे तो बॉडी उड़ी बना रहा है, जाओ जाओ जिम जाओ, अरे जिम ना छूट जाए तुम्हारा, है ना। दे विल ट्राई टू मेक इट लुक लाइक यू आर डूइंग समथिंग हॉरेबल एंड शेमफुल। और कई सारे लड़के, क्योंकि लड़कों के अंदर भी ये चीज़, ये क्वालिटी आजकल आ गई है कि इनको हर्ड बिहेवियर का हिस्सा बनना है, इनको ग्रुप का हिस्सा बनना है, इनके अंदर भी वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ चुका है कि मैं अपना ग्रुप बनाऊंगा नहीं, बल्कि मैं ग्रुप का हिस्सा बनूंगा, भले ही मुझे कितना भी ज्यादा कन्फर्म होना पड़े। तो इस शेमिंग के चलते कई सारे ऐसे लड़के हैं जो कि खुद की अपनी प्रोग्रेस बंद कर देते हैं जस्ट टू कंफर्म विद द लूजर्स। तुम अगर बिजी हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, दे विल टेल यू कि अरे अब आप तो बिजी हो गए, आप तो बड़े आदमी हो गए, हम जैसे छोटे लोगों पे आप क्यों ध्यान दोगे, हम तो छोटे लोग हैं, आप तो अब बड़े आदमी हो गए हैं। ऐसे में क्या होता है, एक नॉर्मल आदमी को, एक सेंसिटिव आदमी को गिल्ट महसूस होती है और वो अक्सर ऐसे रिस्पॉन्ड करता है कि अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, ये क्या आप बात कर रहे हैं, अरे नहीं नहीं, ठीक है। बट दिस इज नॉट हाउ यू शुड रिस्पॉन्ड एक्चुअली। ये सबसे बड़ा ट्रैप है और ये अक्सर उन लड़कों के साथ होता है जो लोग या तो खुद लूजर थे एक टाइम पे, या खुद एक लो वैल्यू मेल थे। तो ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंटली उनका जो फ्रेंड सर्कल बना वो भी लो वैल्यू मेल का ही बना। फिर हुआ ये कि उनका थोड़ा सा दिमाग खुला, दे गॉट अवेकेंड एंड देन दे स्टार्टेड इंप्रूविंग देमसेल्व्स। अब प्रॉब्लम ये है कि जो तुमने फ्रेंड ग्रुप बनाया था व्हाइल बीइंग अ लो वैल्यू मेल, वो इस चीज को टॉलरेट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दैट इज ऑल्सो अ हाई माइंड और उसको भी यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करनी है अपने में। इसलिए देखोगे कहीं पर भी लूजर्स का अपना ग्रुप होता है, पॉपुलर लड़कों का अपना ग्रुप होता है, जिनको तुम कहते हो क्लास के पॉपुलर लड़के, उनका अपना ग्रुप होता है, गुंडों का अपना ग्रुप होता है। तुम देखोगे सब के सब उसमें एक ही तरीके के ग्रुप्स जो है वो छोटे छोटे हाई माइंड्स, वो यूनिफॉर्मिटी इंपोज करते हैं। ऐसे में अगर तुम एक लूजर नहीं हो, और कोई भी आदमी जो इस वीडियो को देख रहा है जो कि अपनी लाइफ में अपने आप को इंप्रूव करने के लिए कुछ भी कर रहा है, चाहे वो कितना भी छोटा स्टेप हो, पर अगर वो रोज कर रहा है, कंसिस्टेंटली कर रहा है, तो ही इज नॉट अ लूजर। लूजर वही है जो कि कोई स्टेप नहीं ले रहा, बस लेट के कंप्लेन कर रहा है इंटरनेट पे कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, क्या करूं मैं, बस वो रो रहा है। ऑलराइट, सो एनी गाय हु इज पुटिंग इवन अ लिटिल एफर्ट एवरी सिंगल डे into making himself better than yesterday is not a loser. You are a winner and you are rare. अगर तुम्हारे अराउंड ऐसे प्राणी है जो तुम्हें देखते हैं कि तुम इंप्रूव कर रहे हो अपने आप को और तुम्हारा लेवल ऊपर हो रहा है, इनके माइंड में एक इमरजेंसी मोड जाग जाता है कि अरे बाप रे, ये तो राइज अप होने वाला है, मतलब ये हम लोग एक ग्रुप का हिस्सा नहीं रहेगा, हम लोग एक ग्रुप में ये नॉन यूनिफॉर्मिटी रहेगा, वी हैव टू समहाउ फिक्स इट। तो क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्ट एक्शन से तुम्हें फिक्स कर पाए, कि मतलब तुम्हें बुली कर दें या तुम्हें धमकी दे दें, उनके अंदर इस चीज की हिम्मत नहीं होती, तो वो पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर का इस्तेमाल करते हैं। जो भी आदमी के अंदर एक्टिव अग्रेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो वो लोअर फॉर्म ऑफ अग्रेशन जो कि है पैसिव अग्रेशन, उसका इस्तेमाल करता है। ओके, एंड दिस इज अ वेरी वेरी लो टी बिहेवियर। ओके, तो वो क्या करेगा, तुम्हें शेम करेगा, वो तुम्हें बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स देगा कि अरे आप तो अब पहलवान बन गए हैं, आप तो ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं, अरे आपसे तो बेहतर कोई है नहीं, मतलब मॉकिंग वे में वो कहेगा। और कई सारे लड़कों को लगता है कि ये चीज नॉर्मल है, सैडली बिकॉज कुछ कुछ मूवीज ने, कुछ कुछ शोज ने और आसपास के लोगों को बिहेव करते हुए भी उन लोगों ने यही देखा है कि नॉर्मल बात इसी तरीके से होती है कि कोई मिल रहा है किसी से तो अगला आदमी कह रहा है कि अरे आप तो मतलब बड़े आदमी हो गए, आप कहे याद करेंगे हमें, ये सारी चीजें, हम तो छोटे आदमी हैं। तो एक लड़का जो कि सोशल इंटरेक्शन सीख रहा है घर पे बैठ के या दूसरों को देख के, तो वो ये सोचता है कि दिस इज हाउ आई शुड ऑल्सो टॉक। कई बार उसके दोस्तों में अगर पूरा ये पैसिव अग्रेशन और लो टेस्टोस्टेरोन रोना लगा रहता है, तो वो सोचता है कि दिस इज हाउ अ नॉर्मल फ्रेंड ग्रुप शुड बी। तो वो फिट इन होने के लिए खुद भी ऐसे बात करने लगता है। वो अपने दोस्तों को कॉल करता है तो पहले ये बोलता है कि अरे ये तो तुम तो भूल ही गए हो यार, तुम तो मतलब बड़े आदमी हो गए हो, हमको क्यों याद करोगे,
अरे हमको क्यों याद करोगे, हम तो छोटे आदमी हैं, उससे ऐसा लगता है कि दिस इज लाइक अ ट्रिक, सोशल ट्रिक, जिससे कि पीपल विल लाइक यू। और अक्सर उसे सरप्राइज मिलता है जब अगला आदमी उसे प्लीज नहीं करता, इंस्टेड रिप्लाई करता है विद डिसडेन। ऐसे लोग भरे पड़े हैं क्योंकि ये नॉर्म बन गया है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि एक ये नॉर्म बन चुका है कि टू क्राई अबाउट योर मिजरी ऑल द टाइम एंड समहाउ इट इज कूल, कि अरे मेरे साथ ये बुरा हो गया, अरे मेरे साथ वो बुरा हो गया, अरे उस क्लास में मेरी इस टीचर ने मार ली, ये कर ली वो कर ली। लड़के बात करते हैं और उसमें फिट इन होने के लिए उस ग्रुप में दूसरे लड़कों को भी ऐसे ही बात करना पड़ता है। इनफैक्ट एनीवन हु इज टॉकिंग पॉजिटिवली, या फिर वो ये बात कर रहा है कि मेरी लाइफ में क्या बेहतर हुआ, ही इज नॉन यूनिफॉर्मिटी, उसको हटा देते हैं। ओके, वो एक तरीके का पराया है उसमें भी। ये चीज इतनी कॉमन हो चुकी है कि आज से पहले मेरे ख्याल से तुम में से कईयों ने सोचा ही नहीं होगा कि दिस इज समथिंग एक्चुअली बैड। तुम्हें लगा होगा कि ये नॉर्मल है, अब मुझे भी ऐसे बोलना चाहिए। अ मैन वेदर ही इज स्ट्रांग और वीक कैन ऑफन बी डिटेक्टेड फ्रॉम द वे ही टॉक्स। उसकी बातें कैसे होती हैं, वो किन शब्दों का प्रयोग करता है, वो कैसे बात करता है, उसकी टोनालिटी कैसी है, इट कैन ऑफन बी डिटेक्टेड। तुम अगर किसी आदमी से मिल रहे हो, वो कह रहा है कि और बहुत दिन हो गए, क्या हाल है, आई होप एवरीथिंग इज गुड, तो तुम ये समझोगे कि हाँ इज अ नॉर्मल पर्सन। वहीं पे किसी ऐसे आदमी से मिल रहे हो जो कह रहा है अरे आप तो बड़े आदमी हो गए ना, हम तो छोटे आदमी, हमसे क्यों बात करेंगे, अरे अरे आप तो बड़े आदमी। ठीक है, दिस इज पैसिव अग्रेशन। उसे नफरत हो रही है तुमसे एक तरह से कि तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो, उसे एक तरीके से डिसडेन हो रही है कि तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो। ओके, ये क्रैब्स इन द बकेट मेंटालिटी है, और क्रैब्स इन द बकेट मेंटालिटी इसीलिए दिखती है क्योंकि जो लूजर हाई माइंड है वो अपने आप को यूनिफॉर्म रखना चाहता है, और वो कुछ भी करेगा तुम्हें नीचे खींचने के लिए, कुछ भी करेगा वो। तो कई लड़कों के ऊपर, ब्लू पिल लड़कों के ऊपर शेमिंग काम कर जाती है। शेमिंग इज वेरी पावरफुल, जैसे कि मैंने बताया था वीडियो में अपने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है तुम्हारे अंदर। और अगर प्रिमिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, स्टोन एज पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कोई ऐसा आदमी जिसको ट्राइब ने डिस्कार्ड कर दिया, आउटकास्ट कर दिया, वो आदमी सर्वाइव नहीं करेगा। वो आदमी सर्वाइव तभी कर सकता है जब वो ट्राइब में है। तो तुम्हारा ट्राइब क्या है फॉर नाउ? तुम्हारा लूजर सर्कल। तो तुम सोचते हो कि बिकॉज द ट्राइब इज समहाउ शेमिंग मी, इट इज अबाउट टू डिस्कार्ड मी, और अगर वो मुझे डिस्कार्ड कर देगा तो आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। जबकि अब दुनिया चेंज हो चुकी है, अब 2025 है, लेकिन तुम्हारा दिमाग वर्क कर रहा है स्टोन एज के हिसाब से। तो वो इंस्टिंक्ट वही लाता है तुम्हारे माइंड में कि अरे बाप रे अब तुम खत्म हो चुके हो। इसीलिए मैं कईयों से कहता हूं कि डरो मत। तुम किसी फ्रेंड को लूज कर रहे हो, कोई फ्रेंड सर्कल से बाहर आ रहे हो, डरो मत। अब स्टोन एज नहीं है, तुम्हें नहीं लड़ना भाला लेके मैमथ से। ओके, नाउ यू आर सेफ, नाउ यू आर फाइन, अब नहीं लड़ना। तो चिल, कुछ नहीं होगा। तुमको इंस्टिंक्ट आएगा अंदर से कि अरे बाप रे मैं अकेला हो रहा हूं, मैं आइसोलेट हो रहा हूं, कुछ नहीं होगा। न्यू पीपल विल कम इनटू योर लाइफ, बेटर पीपल विल कम इनटू योर लाइफ। ऐसे लोगों को रिस्पॉन्ड कैसे करें? कोई इनका मतलब बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट आ रहा है या ऐसे उल्टे पुल्टे या पैसिव अग्रेसिव कमेंट कर रहे हैं, तो सबसे गलत रिस्पॉन्स है इनको फीड करना, ये कहना कि अरे नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर प्लेइंग इनटू देयर गेम। द राइट रिस्पॉन्स इज टू डबल डाउन। डबल डाउन, मानो उसकी बात कि वो सही कह रहा है। वो कह रहा है ना कि अरे हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। तो कहो कि हाँ और क्या, छोटे हो, जाके गिल्ली डंडा खेलो, फिर हमसे क्या बात कर रहे हो? जाओ गिल्ली डंडा खेलो, जाओ खेलो कंचे से। यू हैव टू मेक श्योर कि उसका जो बिहेवियर है उसे तुम डिसइंसेंटिवाइज करो। बैड बिहेवियर को पनिश करते हैं, गुड बिहेवियर को रिवॉर्ड करते हैं। ओके, दिस इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। पनिश बैड बिहेवियर, यू रिवॉर्ड गुड बिहेवियर। वो तुमसे कह रहा है कि अरे हम तो अब गरीब आदमी हैं, आप तो अमीर आदमी हो चुके हैं, आप तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो तुम बोलो कि हाँ तो फिर 2 रुपया कमाओ जाके, या मुझसे बात करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हो अपना? जब 2 रुपये कमाओ, वरना हो सकता हो गरीबी आ जाए। यू हैव टू डबल डाउन। तुम्हें डबल डाउन करना होगा, चाहे तुम्हें रूड ही क्यों ना होना पड़े। याद रखो कि पैसिव अग्रेशन का रिस्पॉन्स होता है एक्टिव अग्रेशन। कोई भी आदमी जो पैसिव अग्रेशन दिखा रहा होता है वो एक्टिव अग्रेशन को झेल नहीं सकता। वो पैसिव अग्रेशन दिखाता ही इसलिए है ताकि तुम कंफ्यूज रहो कि वो तुम्हारे तरफ अग्रेशन दिखा रहा है या फिर कंसर्न दिखा रहा है। ओके, ही इज अफ्रेड टू शो रियल इंटिमिडेशन, बुली वाला अग्रेशन। दैट इज व्हाई ही इज इवन शोइंग पैसिव अग्रेशन। अगर तुम उसका आंसर करोगे एक्टिव अग्रेशन से, ओके, कोई नहीं कह रहा गाली दो से, बस सीधे वही जो वो बोल रहा है ना उसी से अग्री करके उसको डबल डाउन कर दो। वो कह रहा है हम छोटे हैं, तो तुम कहते हो हाँ छोटे हो तुम। दिस इज हाउ यू टीच देम अ लेसन। वो ये चीज रियलाइज कर लेगा कि उसकी शेमिंग तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी। यू आर अ फ्री मैन, यू आर अ स्ट्रांग मैन। और ऐसे लोगों को अपने अराउंड तुम डिसिप्लिन करके रखते हो। ऑफ कोर्स एक एवरेज आदमी से ये हिम्मत नहीं होगी करने की, वो प्लीज करना चाहता है अपने अराउंड के लोगों को। उससे ये भी रियलाइज नहीं होता कि आई शुड ओनली बी प्लीजिंग द पीपल हु डिजर्व इट, नॉट एवरीवन एल्स। क्योंकि उसके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। वो सोचता है मैंने दुनिया भर को खुश नहीं किया तो फिर मैं एग्जिस्ट ही नहीं करूंगा। ओके, तो इट्स नॉट फॉर एवरीवन ऑब्वियसली। जिसको जिसको लगता है कि उसके अंदर हिम्मत है, उसके अंदर थोड़ा सा दम है,
वो ये चीज ट्राई कर सकता है, वो डिसिप्लिन कर सकता है अपने अराउंड ऐसे लोगों को। दूसरी चीज, ऐसे प्राणी अगर तुम्हारे अराउंड है और इन्होंने दिखा दिया है कि हम ऐसे प्राणी हैं ऐसे बिहेवियर से, और ये इनकी बेवकूफ़ी है कि ये दिखा देते हैं कि मैं इस टाइप का प्राणी हूं, ये लॉ 3 को वायलेट करते हैं। लॉ 3 होता है कंसील योर इंटेंशंस। तो ये बड़े ही क्लियरली दिखा देते हैं कि देखो, आई एम नॉट इन योर इंटरेस्ट, आई एम अ क्रैब, ऑलराइट, आई एम अ क्रैब। और ये इनकी बेवकूफ़ी है। इन्हें भले ही कितना लग जाए कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं पैसे वगैरह से हूं, इसको पता नहीं चलेगा। एक ब्लू पिल आदमी के केस में हो सकता है ट्रू हो, क्योंकि ब्लू पिल आदमी बेवकूफों द्वारा भी मैनिपुलेट हो सकता है। चीपेस्ट मैनिपुलेटिव टैक्टिक उसके ऊपर ट्राई करो, उसके ऊपर काम कर जाएगी, वो इतना ज्यादा डिल्यूडेड है। लेकिन एक आदमी जो कि असली में जागा हुआ है, उसके सामने ये अपने आप को दिखा दे रहे हैं, रिवील कर दे रहे हैं, तो उस आदमी का सिर्फ एक रिस्पॉन्स आएगा, वो इनको ड्रॉप कर देगा। कोई भी ऐसा प्राणी अगर उसने ऐसा बिहेवियर दिखाया है तुम्हारे अराउंड, खुश हो जाओ, बी वेरी वेरी हैप्पी कि उसने अपने आप को रिवील कर दिया ऑन टाइम। दिस इज अ बिट्रेयल वेटिंग टू हैपन। अगर तुमने इसको और रखा अपने आसपास, तो पहला काम ये करेगा, तुम्हारी एनर्जी को सक करता रहेगा, तुम्हारा मोटिवेशन कम करता रहेगा, तुमको शेम करता रहेगा, और तुम कितने भी ज्यादा हार्ड आदमी हो, टायर्ड होते रहोगे, थकते रहोगे। ओके, दूसरी चीज ये करेगा, एक समय आएगा जब इसका रिजेंटमेंट बढ़ता रहेगा, रिजेंटमेंट बढ़ता रहेगा, ये तुम्हारे एकदम खिलाफ हो जाएगा। दिस इज अ बिट्रेयल वेटिंग टू हैपन, रिमेंबर दिस। इसीलिए जब ये प्राणी अपने आप को रिवील करे तुम्हारे अराउंड, इनको तुरंत ड्रॉप करो, इनको तुरंत कट ऑफ करो राइट अवे। और इसमें कोई शेम नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तुम्हारे वैल्यू के हिसाब से इवॉल्व होना चाहिए। अगर तुम अपनी वैल्यू बढ़ा रहे होगा, तुम लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हारे फ्रेंड्स को भी दे हैव टू कीप अप विद यू, उनको भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है। अगर वो नहीं बढ़ रहे तो ये उनकी आजादी है, लेकिन वो अपना रास्ता खुद चले, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। नेवर कीप लूजर्स अराउंड यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकतर लड़कों का अच्छा खासा पोटेंशियल वेस्ट हो जाता है। वो खुद बहुत टैलेंटेड रहते हैं, बट दे आर हैंगिंग अराउंड विद लूजर्स, और वो लूजर उनका पूरा टैलेंट, पूरा सब कुछ वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि एक लूजर तुम्हें क्या बोलता है कि तुझसे नहीं होगा, अरे हट, तुझसे थोड़ी होगा, देख वो उसका लड़का है, देखो वो करोड़पति का लड़का है, देखो उसको तो गॉड गिफ्टेड है, देखो उसका नहीं हुआ, तेरा कैसे होगा, बता, तेरे से नहीं होगा। और इन कंपैरिजन खुद उसके अंदर कुछ नहीं है, खुद उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई एडमिरेबल क्वालिटी नहीं है, और वो अपनी तरह तुमको बताना चाहता है। तो बहुत सारे लड़कों का क्रेजी पोटेंशियल हैव बीन लॉस्ट। सोचो वो लड़के क्या क्या कर सकते थे, क्या क्या बन सकते थे, कितने मजे कर सकते थे लाइफ में, बट दे गॉट सप्रेस्ड बिकॉज दे वर लिविंग अराउंड दीज सकर्स। तो इनको तुरंत ड्रॉप करो, इतनी तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। और ये चीज रियलाइज करो, लाइफ का एक ट्रुथ है, जैसे जैसे तुम इवॉल्व होगे, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल भी इवॉल्व होगा। अगर तुम्हारे खुद के फ्रेंड्स उस लेवल पर इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो उनको तुम ड्रॉप करके दूसरे फ्रेंड्स बनाओगे जो कि उस लेवल पे रहेंगे, तुम्हारे लेवल पे, ताकि ग्रोथ ना रुके। और फ्रेंड सर्कल में जब इम्बैलेंस आ जाता है ना, कि एक आदमी हाई वैल्यू है, बाकी सारे के सारे लूजर है, क्रैप्स इन द बकेट बिहेवियर आएगा ही आएगा। क्योंकि हाई माइंड की क्वालिटी है ये, कि उसको यूनिफॉर्मिटी लानी ही लानी है। तो फालतू में इस चक्कर में मत पड़ो। ड्रॉप देम एज सून एज यू फाइंड आउट दैट दे आर एग्जिबिटिंग दिस बिहेवियर, क्योंकि ये रुकेगा नहीं। उनसे तुम इस बारे में बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ड्रॉप देम राइट अवे, मेक न्यू फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, इतने सारे लोग हैं कि तुम डिस्टर्ब हो जाओगे गिनोगे तो। ठीक है, अपने अराउंड मोहल्ले में मत देखो सिर्फ कि 5 लोग हैं। ऑलराइट, दुनिया में इतने ज्यादा लोग हैं, यू विल गो क्रेजी। इतने ज्यादा लोग हैं कि तुम हर रोज अपने फ्रेंड्स बदल सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स को अपने हिसाब से चेंज करो, फ्रेंड सर्कल को अपने हिसाब से चेंज करो। दैट इज योर फ्रीडम। तुम्हारा किसी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है कि इसके साथ तुम दोस्ती कर लोगे तो फिर जिंदगी भर इसके एहसान में रहोगे, ये रहोगे, वो रहोगे। ना ना ना, वॉक योर ओन पाथ। आइडियली तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि तुम अगर अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिजिकली हो या डेटिंग वर्ल्ड में हो, तो जब अपने फ्रेंड से मिलो तो तुम उनका भी देखो कि हाँ, उन्होंने भी प्रोग्रेस किया है इन फील्ड्स में। ठीक है, अगर तुम जिम में प्रोग्रेस कर रहे हो तो तुम्हारा एक फ्रेंड फाइनेंशियली प्रोग्रेस कर रहा है। अगर तुम फाइनेंशियली प्रोग्रेस कर रहे हो तो तुम्हारा एक फ्रेंड डेटिंग में प्रोग्रेस कर रहा है। किसी ना किसी मामले में दे आर ऑल प्रोग्रेसिंग एंड दे आर ऑल इंस्पायरिंग ईच अदर। तो वो एक दूसरे को सिखा रहे हैं कि देखो ये ऐसे होता है, देखो आई डिड दिस, आई डिड दैट। और कभी भी तुम लोग मिल रहे हो तो तुम लोग ये नहीं बात कर रहे कि अरे वो ऐसे बुरा हो रहा है, ये खराब हो रहा है, अरे वो खराब हो रहा है, अरे वहां पे मेरी ये हालत खराब हो गई, जिंदगी झंड हो गई यार, अरे ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूं। ठीक है, यू आर नॉट सकिंग ईच अदर्स एनर्जी, यू आर गिविंग ईच अदर वैल्यू। जब तुम मिल रहे हो तो लग रहा है कि हाँ, एनर्जाइज हो जा रहे हो, यू आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर। तुम्हें अपने दोस्त को भी देख के एडमिरेशन हो रहा है कि हाँ, ये आदमी मेरा दोस्त है। और इसके साथ मुझे जब देखेगा पब्लिक में कोई, तो दे विल एडमायर अस। ओके, मेरी बेइज्जती नहीं होगी। अगर ऐसा फ्रेंड ग्रुप तुम्हारे पास है, ये रेयर होता है ऑब्वियसली, तुमको ऐसे 1-2 लड़के मिलेंगे जो तुम्हारा 3-4 का मुश्किल से ग्रुप होगा। दैट इज इट। अगर ऐसा फ्रेंड ग्रुप तुम्हारे पास है, तुम बहुत लकी हो, क्योंकि जब भी ऐसे फ्रेंड ग्रुप से तुम मिलोगे, तुम एनर्जाइज रहोगे और तुम इंस्पायर होगे उनसे। एंड दिस इज हाउ मेन पुश ईच अदर टू कीप ग्रोइंग, दिस इज हाउ मेन सपोर्ट ईच अदर।
वो तुमको कभी पुल डाउन नहीं करेंगे कि अरे तू तो ये है, तू तो अमीर आदमी हो गया, तू तो बड़ा आदमी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह लो टी बकवास वो नहीं करेंगे। ये जानते हो कैसे साउंड करता है ये, अरे आप तो ये हो गए, ताना मारना कैसे साउंड करता है। कभी टीवी वगैरह में देखते होगे सास बहू के सीरियल में, सास जो है ताना मारती है बहू को, या फिर बहू ताना मारती है सास को। यही वाली वाइब आती है इन लड़कों से, और कोई वाइब नहीं आती। ये वही है, ये वही सास बहू वाले हैं, इनको वही रहने दो। यू हैव टू मेक श्योर यू कीप मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड नेगेटिव पीपल एट ऑल कॉस्ट्स। कंपनी मैटर करती है, याद रखो कंपनी मैटर करती है। अगर तुम्हें अच्छी कंपनी नहीं मिल रही, बी अलोन, दैट इज वे बेटर। लेकिन अगर तुमने गलत कंपनी बना ली इस तरह से कि अरे बाप रे मैं अकेला रहूंगा तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर पाऊंगा, मैं डिलीट हो जाऊंगा, यू विल पे फॉर दिस, और तुम बहुत ज्यादा दिक्कत में फंसोगे बाद में जाके, तुम्हारा पूरा पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। दैट इज वाई इफ यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर कंपनी, प्लीज स्टे अलोन, दैट इज वे बेटर। तुम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लोगे अकेले रह के भी। इफ यू आर अलोन यू आर नॉट अ लूजर, ट्रस्ट मी, इफ यू आर अलोन यू आर नॉट अ लूजर। तुमको दुनिया के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तुमको कुछ सेलेक्ट फ्यू लोगों के अप्रूवल की जरूरत है जो कि असली में हाई वैल्यू है। तुम मोहल्ले में घूम रहे हो, तुमको मोहल्ले के लफंगों के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव टू सीक अप्रूवल फ्रॉम दोज पीपल हु यू कैन एक्चुअली एडमायर, दैट इज इट।